स्पेस साइंस में भारत की सफलता का भी जिक्र किया। बोले स्पेस साइंस में भारत अब नई ऊंचाइयां छू रहा है। भारत अब दूसरे देशों की भी सैटेलाइट लॉन्च करता है। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने स्पेस साइंस में सेंचुरी बनाई। इसरो की सफलता का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मन की बात कार्यक्रम में एआई को लेकर पीएम मोदी ने कहा, एआई सेक्टर में भारत की मजबूत पहचान बन रही है। भारत की एआई प्रगति की दुनिया में हो रही है सराहना। मोदी ने कहा, नई तकनीक अपनाने में भारत पीछे नहीं। एआई टूल्स से कमाल के काम हो रहे हैं। दैनिक जीवन में एआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। पीएम मोदी बोले, 8 मार्च को नारी शक्ति वंदन का दिन। नारी शक्ति ने देश को समृद्ध और संपन्न किया। महिला दिवस पर नई पहल की शुरुआत करेंगे पीएम। बोले, महिला दिवस पर नई पहल करने जा रहा हूं। एक दिन के लिए मेरा सोशल मीडिया अकाउंट नारी शक्ति को समर्पित। मन की बात में पीएम ने देश में तेजी से बढ़ते मोटापे का भी जिक्र किया। इस समस्या को लेकर कहा कि निपटना जरूरी। देश में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। पीएम ने कहा, हर 8 में से एक व्यक्ति को मोटापे की परेशानी। मोटापे से बचने के लिए 10% तेल कम खाएं। पीएम मोदी बोले, मोटापे कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। मोटापे के वैश्विक आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बच्चों में भी ये समस्या 4 गुना बढ़ी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। बोले, तनाव मुक्त होकर सभी छात्र बोर्ड की परीक्षा दें। छतरपुर के बागेश्वर धाम में आज कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 26 फरवरी को राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे बागेश्वर धाम। पिरामिड की तरह होगा बागेश्वर कैंसर अस्पताल का आकार। 3 साल में 252 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। शुरू में 100 बिस्तरों की सुविधा होगी। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पीएम मोदी के ऐतिहासिक दौरे का बेसब्री से इंतजार। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मंदिर में अस्पताल का संकल्प है। भोजन, भजन और जीवन, तीनों संकल्पों को पूरा करने का प्रण। भोपाल में आज मंत्रियों और बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। डिनर में राज्य के बीजेपी सांसद भी शामिल होंगे। 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। भोपाल कल से शुरू होगी यहां 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सभी तैयारियां लगभग पूरी। बड़े तालाब के तट पर मेजबानी के लिए टेंट सिटी बनकर तैयार। ड्रोन इमेजेस सामने आई, खूबसूरत नजारा। मध्य प्रदेश के बाद बिहार दौरे पर पीएम मोदी 24 फरवरी को भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। भागलपुर से ही अपने 2 दिवसीय असम दौरे पर भी जाएंगे पीएम। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले झूमोर बिंदनीय नृत्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 25 फरवरी को एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम। खानपारा पशु चिकित्सा कॉलेज मैदान में तैयारियां जारी। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जैन संत श्री चारुकीर्ति पंडिताचार्य वर्य के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सीएम रेखा गुप्ता के साथ मंत्री विधायक रहेंगे मौजूद। विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। पटना के जेडीयू कार्यालय में लगे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के पोस्टर। कार्यकर्ताओं ने राजनीति में आने की अपील की। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में मीटिंग हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अच्छी बातचीत का बात कही। सरकार से बातचीत को किसान संगठनों ने कहा पॉजिटिव चर्चा रही। 19 मार्च को होगी अगली मीटिंग। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। कोरिया जिले में मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतार। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस की 5 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना दौरे का होगा उद्देश्य। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भाषा को लेकर फिर से विवाद। दोनों राज्यों ने एक दूसरे के लिए बस सेवाएं बंद की। वीकेंड पर अयोध्या में उमड़ी राम भक्तों की भीड़। रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतार। चारों ओर जय श्री राम का उद्घोष। महाकुंभ में पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। अयोध्या के सरयू घाट पर गंगा संध्या आरती। श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। वाराणसी में शिव भक्तों का जनसैलाब। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार। ड्रोन तस्वीरें आई सामने।